साजानिया तू करके लाछा मिया छाती माइया के की तरनिया का साजा छाती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं चंदा सिंह आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग छठ पूजा का लास्ट ब्लॉग है। थोड़ा सा लेट हुआ है पर मैं सारे ब्लॉग को आप लोग के पास पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बैठना होता है। फिर हम लोग बैठे तो कुछ देर और उसके बाद सूरज भगवान निकले। फिर हम लोग अर्घ दिए। अभी हम लोग काफ़ी देर बैठने के बाद हम लोग पानी में अब हम चले गए हैं और पानी में थोड़ी देर खड़े रहेंगे और निकलने का वेट करेंगे। सूरज भगवान जब निकलेंगे तो फिर हम उनको जल देंगे। जल देने के बाद अर्घ देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हल्के हल्के निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तब हम लोग सभी लोग कलशुप लेकर खड़े होंगे। तो इस तरह से हमारे ये छठ पूजा इस तरह से हमारी कंप्लीट हुई। अब बहुत अच्छे से बहुत शांति से पूजा हो गई। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है छठ पूजा। और हमेशा से लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से लगता है पर बहुत शांति से बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए। और यहाँ पे सुबह का भी पूजा बहुत शांति से अच्छे से हो गए थे। अभी और साल की अपेक्षा थोड़ी सी ठंडी थी पर कोई नहीं, जैसे धूप निकले सूरज भगवान निकले और ठंडी गायब हो गई। पानी के पास रहिए तो थोड़ा सा ठंडा लगता ही है। यहाँ पर देखिए अर्घ देने के लिए सभी लोग, मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं प्रसाद के लिए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे अर्घ दिलवाने वाले भी दूध और जल लेकर अर्घ दिलवाने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं। सभी लोग अर्घ दिलवाते हैं, सभी लोग, क्योंकि मॉर्निंग की टाइम होती है। सब लोग प्रसाद भी ले लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं। और मॉर्निंग में सभी लोग मतलब भूखे रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं, तो अपना नहा कर आ जाते हैं अर्घ दिलवाने के लिए। तो इस कारण बहुत भीड़ हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैं अर्घ दे दी हूँ। अब सूरज भगवान की आरती उतारूँगी, आरती करूँगी। उसके बाद पूजा ये संपूर्ण कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे से हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं। अब मैं आरती करके उसके बाद सबको टीका लगाऊंगी और प्रसाद दूंगी। प्रसाद देने समय इतनी भीड़ हो जाती है, समझ में नहीं आता है किसको किसको दूँ, कैसे कैसे दूँ। मतलब एक बार में सभी लोग एक कतार से खड़े हो जाते हैं प्रसाद के लिए, टीका लगवाने के लिए, लेडीज़ जेंट्स बच्चा सभी लोग। तो उस टाइम तो मन समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ। तो अभी आप लोग थोड़ा देर में देखेंगे कि कितने कतार में लोग इकट्ठे हो जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। और छठ पूजा का ऐसा होता है कि प्रसाद कोई परिचय वाले या जान पहचान वाले ही नहीं रहते, अनजान लोग भी अपना आकर टीका लगवाएंगे और प्रसाद मांगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाता है और अच्छा लगता है। मैं बहुत सारा प्रसाद अलग से लेकर गई थी और हमेशा से लेकर जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे प्रसाद बहुत सारा देना होता है। जितने घर पे आने के बाद हम लोग अपने रिलेटिव में प्रसाद बांटते हैं, आसपास में बांटते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ घाट पर प्रसाद लगती है। तो मैं अलग से लेकर बहुत सारा प्रसाद गई थी और सबको टीका ऐसे नहीं लगाते हैं, प्रसाद देने के बाद ही टीका लगाते हैं। तो खाली हाथ पर टीका नहीं लगाते, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, चाहे बच्चा हो, सबको हाथ में प्रसाद देने के बाद टीका लगाते हैं। तो इसलिए मैं प्रसाद बहुत सारा लेकर गई थी और
मतलब अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम लोग काफ़ी बहुत सारे मंदिर गए, पूजा किए और फिर घर आए थे। तो यहाँ पर देखिए सभी को टीका लगा दिए हैं और अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग टीका लगा लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, वो वापस चले घर जाने लगते हैं। तो यहाँ पे अब आदमी की संख्या थोड़ी सी कम हुई है, नहीं तो यहाँ भी कुछ देर पहले इतनी मतलब घबराहट से होने लगती है कि कहाँ से शुरू करूँ, किसको टीका लगाऊँ। तो आप लोग को मैं अपना सारा ब्लॉग अपलोड कर दी हूँ। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत खुशी होती है, आप लोग सब कुछ खुश हैं। यहाँ पर लेट हो चुकी थी फिर भी मैं आप लोग के साथ सारा ब्लॉग शेयर की हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग घर निकल गए हैं, पूजा हो गई। तो घाट से निकलने के बाद हम लोग मंदिर में आ गए थे। पास में ही मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, तो सभी मंदिर में पूजा करते हुए घर पे हम लोग आए थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम लोग घाट पे पूजा करने गए थे वहाँ पास में काली मंदिर है, उसके बाद दुर्गा माँ का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो सारे मंदिर में हम लोग बारी बारी गए और इसीलिए वहाँ पर मुझे छठ पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास में ही सारे भगवान के मंदिर है। पूजा के दूसरे दिन हम लोग सारे मंदिर में पूजा करते हुए फिर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए काली जी का मंदिर है, ये घाट के पास में ही है। तो वहाँ पे हम लोग पूजा किए और बहुत बड़ा आंगन है, आंगन में तुलसी जी का है और सारे भगवान, सारे माता रानी का वहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे बजरंगबली हैं। तो सभी लोग भगवान की पूजा करते हुए उसके बाद हम लोग घर आए थे। काफ़ी लेट हो, मतलब अर्घ देने के बहुत देर बाद, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं सारे मंदिर में जाने में, और सभी लोग जाते हैं ऐसा नहीं है, बहुत लोग जाते हैं, बहुत भीड़ भी थी, बहुत जैसे जैसे सभी लोग जो घाट से निकल रहे थे उसके बाद मंदिर में आ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सारे मंदिर में हम पूजा करेंगे बारी बारी से और उसके बाद हम लोग घर आते हैं। तो मेन होता है कि पूजा कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं होती है। पारण करना है, थोड़ा सा लेट ही होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूजा अच्छे तरह से हो जाए। तो यहाँ पे बजरंगबली के मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पूजा कर लिए। उसके बाद घर आ गए हैं। घर आने के बाद बहन पैर धुली, पैर धुलने के बाद वो लगी पकौड़ी बनाने, और यहाँ पे पकौड़ी बनाकर सबसे पहले आने के बाद हाथ पैर धुल कर और अदरक, गुनगुने पानी और गुड़, अदरक और गुड़ गुनगुने पानी से पहले खाते हैं, पीते हैं। उसके बाद चाय पकौड़ी दी थी और हम लोग खाएं, और खाने के बाद मतलब चाय पकौड़ी खाए, पानी पी लिए, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी। पानी ही सबसे ज़्यादा शरीर में ही वो हो रहा था। 3-4 दिन का व्रत है, जो पानी मिल गया तो। और यहाँ पर देखिए बच्चे दिखा रही हूँ क्या हुआ, पटाखा फोड़ दिया, और ले लो, और ले लो। फोड़ो फोड़ो, नहीं है, है प्लास्टिक खत्म। तो चाय पकौड़ी करने के बाद जितना बनाना था वो सारे खाना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग लग गए थे प्रसाद लगाने में। अभी हम पारण नहीं किए हैं, वही पकौड़ी और चाय से पारण किए हैं, खाना नहीं खाया है और बिल्कुल भी भूख नहीं है। फिर हम लोग बोले कि चलो पहले सब के लिए प्रसाद लगा लेते हैं, और प्रसाद भी बहुत सारा मात्रा में लगाना था, इसलिए सोचे कि पहले प्रसाद लगा लेते हैं। लगाए रहेगा तो सबको जो जो आसपास में है, चाहे अभी ये लोग भी जा रहे थे तो जो जिनके यहाँ देना था वो लोग अपना लेके जाकर दे देंगे। और यहाँ पर सभी प्रसाद देखिए कितने सारे संख्या में लगाए हैं, बहुत सारे जगह चले गए हैं। मॉर्निंग में ही वो लोग बाहर जा रहे थे, मेरे हस्बैंड और देवर, तो वो लोग लेके गए थे बाहर देने के लिए, और ये फ्लैट में देने के लिए मैं लगा रही थी। फ्लैट में भी बहुत सारे लोग को देना होता है, आसपास के लोग को भी देना होता है। उसके बाद यहाँ पे 11-12 बज गए थे। उसके बाद हम लोग खाना खाएं। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि आज सोते नहीं हैं, किसी चीज़ के पालन करने के बाद सोते नहीं। अगर ज़रूरत हो इनसे कांटेक्ट करें कृपया।
बच्चा किसी का भी अच्छा ही लगता है। बच्चा किसी का भी अच्छा ही लगता है। ले चलिए। मेरे पीछे पीछे। अभी इसको इतना शॉपिंग करने के बाद ध्यान आया कि पूजा के लिए भी कुछ लेना चाहिए, तो ले रही है। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि हम पूजा भी करते हैं, फैशन के साथ साथ पूजा भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। छठ मैया का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।